क्या एलियंस सच में हमारी धरती पर नजर रख रहे हैं? यह कहानी 29 अक्टूबर की रात की है, जब आसमान में कुछ ऐसा दिखा मानो किसी एलियन सिविलाइजेशन ने हमारी ओर एक मैसेंजर भेज दिया हो। वैज्ञानिकों ने उस रहस्यमयी वस्तु का नाम रखा 3 आई एटलस। यह कोई साधारण कॉमेट नहीं, बल्कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। यानी यह हमारे सौर मंडल का नहीं, बल्कि किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आया हुआ मेहमान है। लेकिन डरने वाली बात तो ये है कि यह अपने अंदर से खुद रोशनी पैदा कर रहा है, जो कोई आम कॉमेट तो नहीं करता। और सबसे हैरानी की बात, ये कभी रफ्तार पकड़ता है, फिर अचानक धीमा हो जाता है, अपना ट्रेजेक्टरी बदलता है और फिर वापस सही कर लेता है, मानो इसके अंदर कोई एग्जॉस्ट सिस्टम काम कर रहा हो जो इसे नियंत्रित कर रहा हो। फिलहाल यह सूर्य के सबसे करीब पहुंच चुका है और पृथ्वी से लगभग 21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर गुजर रहा है। साथ ही यह न तो किसी कॉमेट की तरह टेल छोड़ रहा है, न ही किसी एस्टेरॉयड की तरह घूम रहा है। मार्स से गुजरते वक्त सैटेलाइट्स ने यह भी रिकॉर्ड किया कि इसके अंदर ऐसे तत्व मौजूद हैं जो हमारी पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह किसी एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ प्रोब हो सकता है, जो अरबों सालों से अंतरिक्ष में भटकता हुआ अब हमारे पास पहुंचा है। अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर 3 आई एटलस प्राकृतिक रूप से नहीं बना, तो शायद ये ब्रह्मांड का पहला ऐसा संकेत होगा कि हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है? आखिर चीन वाले समुद्र में सोलर पैनल क्यों लगा रहे हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन शायद इसी वजह से अब चीन पूरी दुनिया से आगे है। चीन अब समुद्र पर तैरते हुए फ्लोटिंग सोलर फार्म्स बना रहा है, क्योंकि वहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है कि खाली जमीन ही नहीं बची है। रेगिस्तान, खेत और पहाड़, हर जगह सोलर पैनल लग चुके हैं। इसलिए अब उन्होंने समुद्र का सहारा लिया है। ये तैरते हुए सोलर पैनल न सिर्फ सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, बल्कि नीचे के पानी को ठंडा रखकर उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, इससे समुद्र के पानी का इवेपोरेशन भी कम होता है, यानी पर्यावरण को भी फायदा। आज चीन में लाखों ऐसे सोलर पैनल बिजली बना रहे हैं, जिससे कई गांव और कस्बे पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चल रहे हैं। वहां के लोगों को बिजली का बिल तक नहीं देना पड़ता और कुछ तो अपनी बची हुई बिजली बेचकर पैसे भी कमा लेते हैं। सोचिए, अगर ऐसा हर देश करे तो शायद एक दिन बिजली बिल का नाम ही इतिहास बन जाए। क्या हमें चाइना से कुछ सीखना चाहिए? आपको क्या लगता है? चीन ने हाल ही में एक ऐसा जासूसी ड्रोन दिखाया है जो बिल्कुल मच्छर जैसा दिखता है, और हैरानी की बात यह है कि यह पेंसिल की नोक से भी छोटा है, लेकिन पूरी दुनिया की स्पाई एजेंसियों की वॉट लगाने की ताकत रखता है। सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर के आकार वाला ये नन्हा ड्रोन माइक्रो कैमरों और माइक्रोफोन से लैस है, जो आवाज रिकॉर्ड कर सकता है, वीडियो कैप्चर कर सकता है और वो भी रियल टाइम में सब कुछ ट्रांसमिट भी कर सकता है। चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित इस ड्रोन के पारदर्शी पंख 1 सेकंड में 500 बार फड़फड़ाते हैं। इसका वजन मात्र 0.3 ग्राम है और ये रडार पर भी दिखाई नहीं देता। फिलहाल ये सिर्फ कुछ मिनटों तक ही उड़ सकता है, लेकिन इतना वक्त काफी है किसी कमरे में घुसने, बातचीत सुनने या गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो अगली बार जब कोई मच्छर आपके आसपास मंडराए तो याद रखिएगा, शायद वो खून नहीं, जानकारी चूसने आया हो। और ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी के लिए विज्ञान मित्र को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान में लोग बारिश का पानी बहाने के लिए पाइप की जगह चेन क्यों लगाते हैं? पहली नजर में यह बस सजावट जैसा लगता है, लेकिन असल में इसे रेन चेन कहा जाता है और यह जापान के लगभग हर पारंपरिक घर का हिस्सा है। अब सवाल उठता है, जब पाइप काम कर रहा है तो फिर ये चैन क्यों? लेकिन यही तो जापान की इंजीनियरिंग का कमाल है। दरअसल पाइप पानी को एक बंद रास्ते से नीचे ले जाते हैं, जिससे हवा और पानी के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन रेन चैन में पानी खुले में बहता है, जिससे उसकी गिरने की गति और दिशा पर गुरुत्वाकर्षण और सरफेस टेंशन दोनों असर डालते हैं। नतीजा, बूंदें चैन से लहराती हुई नीचे गिरती हैं और हर गिरावट एक सुंदर संगीत उत्पन्न करती है, जो देखने और सुनने दोनों में बेहद सुकून देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ठंडे इलाकों में जहां पाइप्स में पानी जमकर उन्हें फाड़ देता है, वहीं रेन चेन में पानी खुलकर बहता है, न फंसता है न जमता है। सच में जापानी लोगों ने अपना पानी भी एक बेहतरीन और स्मार्ट सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया है। एक साइंटिस्ट ने एक जिंदा पिल्ले की बॉडी को पहले उसके सिर से अलग किया और फिर उसे एक दूसरे बड़े कुत्ते के शरीर से जोड़ दिया, और शॉकिंगली वो दोनों कुत्ते एक ही शरीर में जिंदा हो गए। यानी अब एक कुत्ते के अंदर 2 सिर थे, 2 दिमाग, 2 मुंह, लेकिन सिर्फ एक दिल। ये सुनने में किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये 1954 में सच में हुआ था। रशियन साइंटिस्ट व्लादिमीर डेमिकोव ने अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये जानने के लिए कि क्या 2 अलग अलग जीव एक ही शरीर में जिंदा रह सकते हैं। उन्होंने एक छोटे पप्पी का सिर और ऊपरी हिस्सा एक बड़े जर्मन शेफर्ड के शरीर से जोड़ दिया। ऑपरेशन
एक्सप्लेनेशन के बाद सभी हैरान रह गए क्योंकि दोनों कुत्ते जिंदा थे। पप्पी दूध पीता था, शेफर्ड के कान चाटता था और कभी कभी उस पर भौंक भी देता था। दोनों के अपने अपने दिमाग थे, अपनी कॉन्शियसनेस, अपने रिएक्शन। लेकिन ये चमत्कार ज्यादा दिन नहीं चला। सिर्फ 29 दिन बाद दोनों की मौत हो गई। पर इस एक्सपेरिमेंट ने एक ऐसा सवाल पीछे छोड़ दिया जो आज तक साइंस को परेशान करता है। क्या एक ही शरीर में दो अलग अलग लोग सच में एक साथ रह सकती हैं? आपको क्या लगता है?